अच्छे सुभान अल्लाह बहुत अच्छे माशाल्लाह। और काफिला वालों को घेर कर उनका माल औसबाब लूटने लगे। एक डाकू सरकार के पास भी पहुंचा और बोला, ओ साहबजादे, तुम्हारे पास कुछ है? सरकार ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 दिनार है। डाकू ने पूछा, कहाँ है? आपने फरमाया, मेरे बगल के नीचे अस्तर की तरह सिले हैं। डाकू ने समझा कि इस लड़के के पास कुछ है नहीं, मुझसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर वो चलता बना। इतने ही में दूसरा डाकू पहुंचा, उससे भी यही सवाल हुआ। जब ये दोनों डाकू अपने सरकार के पास गए तो सरकार से आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान किया। सरकार बोला, उस लड़के को जरा मेरे सामने लाओ। जब सरकार वहां पहुंचे तो देखे कि डाकू काफिला वालों का मार रहा है। आपसे डाकुओं का सरदार ने पूछा, बताओ साहबजादे, तुम्हारे पास कुछ है? सरदार ने पूछा, कहाँ है? आपने फरमाया, मेरे बगल के नीचे अस्तर की तह में सिली हुई है। सरदार ने उधर ही दीवार पर देखा, वाकई सपना मौजूद है। ये देखकर बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। सोचा कि दूसरे लोग तो लोगों से सम्मान छुपा लेते हैं, मगर ये क्यों नहीं छुपाया? तो सरदार ने बड़े तवज्जुह के साथ सरकार से पूछा कि तुम ये बात साफ बता दिया तुमने। सरकार को से आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि मैं चलते वक्त मेरी वालिदा ने मुझसे वादा किया था कि बेटा हर हाल में सच बोलना, इसलिए मैं सच ही बोला, क्योंकि मैं अपनी माँ के हाथ नहीं तोड़ सकता हूँ। डाकुओं का सरदार सुनकर रो पड़ा, कहने लगा, तुम ऐसी कठिन घड़ी पर अपनी माँ के नहीं तोड़ा, और मेरा हाल ये है कि मैं सादा साल से अपने खुदा की याद का तोड़ रहा हूँ। हमारे हुजूर की कुछ और खूबियाँ बयान कीजिए। हमारे हुजूर अल्लाह ताला के नज़दीक तमाम मखलूकातों में सबसे ज्यादा इज्जत और बुजुर्गी वाले हैं। आप नबीउल अंबिया हैं। कुरान मजीद में है, यानी मैं खालिद नबी जैन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं पैदा होगा। हुजूर ने खुद फरमाया, ना नबी बादी, यानी मैं खालिद नबी जैन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं पैदा हो सकता। सारी मखलूकात खुदा ताला की वजह चाहता है
बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे माशाअल्लाह।